आरसीएम का कोई कोर लीडर, आरसीएम का कोई सीनियर लीडर और आरसीएम का कोई भी ट्रेनर जिस सब्जेक्ट को टच नहीं कर पाता, उस सब्जेक्ट को आज बहुत क्लियरिटी के सामने कितने लोगों को समझ में आया? थोड़ा सा हाथ खड़ा करेंगे। वेरी गुड। एक बार इस हाथ को यहाँ ले जाओ, खुद को बोलो शाबाश। तो बिल्कुल हमारे बीच में विजेंद्र सर हैं। एक बार तो पहले तो उनके लिए तालियां बजा दो आप। अच्छा, टीम चैंपियन आपका नाम है, क्लियर? अगर मैं दो नाम और दे दूं तो नहीं चलेगा? नहीं, कैसे चलेगा? मैं नाम देना चाहता हूं नंबर 1 टीम, और दूसरा नाम देना चाहता हूं बेस्ट 1 टीम। जितने लोगों की तालियां बजी है उतने ही लोग चाहते हैं ऐसा। अच्छा, कितने लोग ऐसा बनना चाहते हैं? मैं थोड़ा सा अपनी गति बढ़ाऊंगा क्योंकि आज थोड़ा सा हमें भी दिल्ली निकलना है, तो थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे चीज़ों को। तो कितने लोग चाहते हैं कि हम गाड़ी को सीधा टॉप गियर में ले लें? टॉप गियर में लेना चाहते हैं तो बिल्कुल एक बार एक काम करिए, आजू बाजू वाले का हाथ पकड़िए एक बार। हाँ, बिल्कुल पकड़िए। और बिल्कुल कोई भी बीच में ढीला पीला कुछ भी हो ना, तो उसको आपको संभालना है। बाजू में ठंडा आदमी नहीं रहना चाहिए उसको, या तो उसकी चीख निकल जाए या आपकी चीख निकल जाए। क्लियर? क्योंकि हाथ आपके हाथ में है और मैं बोलूँगा आप नंबर 1, आप बोलेंगे बन सकते हैं। अगर बाजू वाले की आवाज़ नहीं तो चीख जरूर निकलनी चाहिए। एक बच्चा भी छूटा तो मेरा दिल टूटा, एक बच्चा भी छूटा तो मेरा सुरक्षा चक्र छूटा। बिल्कुल। अंजलि ने एक बहुत बढ़िया बात बताई। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो उस बात को समझ पाए, नहीं समझ पाए? इमोशन, इमोशन, इमोशन में खुद ही मोशन है। इसलिए जिसके पास इमोशन है उसके पास मोशन, मोशन यानी गति। तो एक बार आप नंबर 1। इतने ढीले वाले लोग तो ठंडे तवे पे गरम रोटी सिकती नहीं है, ठंडे तवे पे गरम रोटी सिकती नहीं है, बुझी हुई मोमबत्ती दुनिया को रोशन करती नहीं है, और जिस फुटबॉल में हवा नहीं हो उसको दुनिया का कोई खिलाड़ी मंजिल पे पहुंचाता नहीं है। तो मैं देखना चाहता हूं आप नंबर 1, इतने से भी नहीं, आप नंबर 1 ऐसे बोलो, बन सकते हैं। आप नंबर 1, 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 नंबर 1, नंबर 1। ओके, थैंक यू। चिल्लाना बहुत अच्छा होता है। चिल्लाने में तो आप लोग हो गए नंबर 1। लेकिन क्या ये वादा खुद से भी कर सकते हो? तो एक बार हाथ की मुट्ठी बंद करो और अब वादा थोड़ा खुद से, ये तो बोलो, आज जिंदगी में मैंने पहली बार एक वादा किया है, दिल ही दिल मजबूत इरादा किया है। आगे जो अंजलि ने कहा ना, लड़ूंगा, पूरी बात अंजलि की रिपीट कर लो आप, क्योंकि थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करेंगे। तो बिल्कुल नाम मेरा भागचंद छाबड़ा है और काम मेरा भाग्य चेंज करने का ही है। ये जो कैमरा है ना, इस कैमरे की थोड़ी खूबसूरती है, जिसकी फोटो ये खींच लेता उसकी करोड़पति बनने की गारंटी है। ये हर किसी की फोटो नहीं खींचता है, बिल्कुल ये हर किसी की फोटो नहीं खींचता है। तो देखता हूँ मैं कितने लोगों की फोटो आज खींचता है, लेकिन ये तयशुदा बात है बिल्कुल। और एक बात, इस धरती पर आरसीएम के आ जाने के बाद आज भारत की अनेक समस्याएं, अनेक विषय, अनेक बातें, हम नए भारत के निर्माण की बात करते हैं और उस पर मैं बहुत अच्छे टॉपिक ले सकता हूँ, लेकिन मैं उस विषय पर नहीं जाऊँगा। आज जो टॉपिक मैंने लिया उस टॉपिक का नाम है ग्रोथ। क्या ग्रोथ चाहिए? ग्रोथ इस इंडस्ट्री की आत्मा है। आरसीएम एक प्रोडक्ट से शुरू हुआ और ग्रोथ नहीं करता तो आप थोड़ी होते। आरसीएम एक परिवार से शुरू हुआ और आप नहीं होते तो आरसीएम थोड़ी
अगर आपने ग्रोथ नहीं की होती तो आप थोड़ी होते। आरसीएम एक सेंटर से शुरू हुआ, आज 10,000 सेंटर नहीं होते तो आप थोड़ी होते। तो ग्रोथ तो इस इंडस्ट्री की आत्मा है। तो मैं आज उसी विषय पर आपके साथ बातचीत करना चाह रहा हूं। क्या आप लोग तैयार हैं? एक बार सब लोग मिलके बोलेंगे जय आरसीएम। इस बार दोनों हाथ ऊपर करके बोलेंगे जय आरसीएम। इस बार बाजू में जो छूट गया उसके कोनी लगा के बोलेंगे जय आरसीएम। इस बार थोड़ा मुस्कुरा के बोलेंगे जय आरसीएम। देखो, मेरे दिल की इच्छा तो यह है कि उदासी को आपके चरणों की दासी बनाना है। ये मेरे दिल की इच्छा है, उदासी को आपके चरणों की दासी बनाना है। आरसीएम की मदद से आपकी जिंदगी में हर पल, आरसीएम की मदद से आपकी जिंदगी में हर पल मौज हो। हर पल क्या हो? मौज हो। आपकी हर सुबह गुलाब और हर शाम रोज हो। रोज भी गुलाबी होता है, हर सुबह गुलाब और हर शाम रोज हो, और आपकी जिंदगी में हर पल बस मौज ही मौज हो, लेकिन ग्रोथ आपके बिजनेस में रोज हो, ग्रोथ आपके काम में रोज हो। यही मेरा आज का विषय है और इसी विषय को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। देखो, अब कैसे संभव बनाए, इसी के ऊपर आज बात करूंगा। मैं थोड़ी सी तैयारी करके लाया हूं। मैं बहुत अल्प समय में बहुत शॉर्ट तैयारी मैंने की है, लेकिन क्या इस विषय पर चाहेंगे? और साथ में मेरा जो दूसरा फेवरेट सब्जेक्ट है, जो अंजलि का फेवरेट सब्जेक्ट है ना, उससे ज़्यादा मेरा फेवरेट है, वो सब्जेक्ट है महिलाओं को आगे बढ़ाना, महिलाओं को पहचान दिलाना, महिलाओं को मुकाम दिलाना, महिलाओं को सम्मान दिलाना। उसके लिए तो मैं पक्षपात भी करता हूँ। अच्छा, आज यहाँ पर महिलाएं कितनी हैं? एक बार खड़े होकर बताएंगे जितनी भी महिलाएं हैं। हाँ, जो भी जहाँ पर भी है, एक बार प्लीज। और एक बार सब महिलाओं के लिए हम सब लोग मिलके दिल से ताली बजाएंगे, जोरदार ताली बजाएंगे। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। हाँ बिल्कुल। और मैं बहुत 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 दिल से मैं सभी महिलाओं को, सभी माताओं को, सभी बहनों को ये कहना चाहता हूँ कि नारी शक्ति है। नारी पुरुष शक्ति नहीं है, पुरुष भक्ति है, लेकिन नारी शक्ति है। तो बिल्कुल ये भी मेरा एक सब्जेक्ट रहेगा। तो इसमें दो चीजें आपको दिखाई दे रही है। 15 करोड़ महिलाओं को आगे बढ़ाना, 15 करोड़। सुबह मैंने मोदी जी का एक स्पीच सुना था। उन्होंने कहा था 10 करोड़ सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाएं तैयार करना है, जो खुद की मदद करें। तो मैंने कहा मेरे पास आरसीएम है, 10 करोड़ की मदद मोदी जी कर रहे हैं, 5 करोड़ की मदद हम आपसे लेंगे। सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप है कि नहीं है? खुद की, हम खुद की मदद करते हैं कि नहीं करते हैं? कितने लोग खुद की मदद करने के लिए तैयार हैं? तो एक बात बिल्कुल देखो, एक बात बहुत ध्यान से सुन लो। सेल्फ हेल्प ग्रुप का मतलब क्या है? अगर इस धरती पर अब कोई गरीब पैदा हुआ है, इस धरती पर अगर कोई गरीब पैदा हुआ है तो इसमें उसकी नहीं, उसके बाप की गलती है। लेकिन गरीब मर गया तो बाप की नहीं, आपकी गलती है, क्योंकि आरसीएम आपके पास है। उसी को सेल्फ हेल्प ग्रुप कहते हैं। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप आपके पास है, तो बिल्कुल। तो अब कैसे इसको मैं शॉर्ट में आगे बढ़ा रहा हूं बात को, कैसे मैं 15 करोड़ के मिशन की बात कर पा रहा हूं, और कैसे हम ये काम बहुत आसान तरीके से, यानी बहुत स्मार्ट तरीके से कर सकते हैं, उसके ऊपर मैं बात करूंगा। तो अगर मैं डाटा से बात कर रहा हूं, अगर अभी आप देखेंगे तो हमारे जो प्रोडक्ट है, आरसीएम के किसी भी प्रोडक्ट की बात करता हूं मैं, एक हेल्थ गार्ड को मैं छोड़ देता हूं, बाकी कोई भी प्रोडक्ट का डाटा आप उठा लेना। आरसीएम में जो लोग ज्वाइन हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, और जो ज्वाइन नहीं उनकी बात करूंगा तो ये डाटा अनलिमिटेड है, क्योंकि भारत की जनसंख्या 140 करोड़ है और हम अभी कुछ लोगों तक हैं। तो आरसीएम में जितने भी लोग हैं उनमें से 10% लोगों तक, कितने परसेंट लोगों तक? 10% लोगों तक हम अपने प्रोडक्ट पहुंचा पाए। कोई भी एक प्रोडक्ट का डाटा आप उठा के देख लें, आपकी टीम का देख लें। कोई अगर एक प्रोडक्ट ले रहा है तो बी नहीं ले रहा है, बी ले रहा है तो सी नहीं ले रहा है।
केवल एक हेल्थ गार्ड को मैं थोड़ा सा उसमें प्रीमियम की तरफ ले रहा हूं, बाकी 90% लोग हमारे 100% प्रोडक्ट के यूजर अभी नहीं बने। 10% बने, 10% को मैं मानता हूं, लेकिन 90% लोगों के घरों में अभी हमारे प्रोडक्ट नहीं गए हैं। इसका मतलब जो लोग आरसीएम से ज्वाइन है, जो आरसीएम के पिकअप सेंटर पर जा रहे हैं, जो आरसीएम के टच में है, संपर्क में है, लेकिन वो मीटिंगों से भी नहीं जुड़े हैं, वो डिजिटल से भी नहीं जुड़े हैं और वो प्रोडक्ट से भी नहीं जुड़े हैं, इसका मतलब 90% का मतदान वैक्यूम अभी मौजूद है। मेरी बात समझ में आ रही तो बोलो हाँ हाँ, ये बिल्कुल। और दूसरी चीज है, इसका मतलब पोटेंशियल 100% तो अभी मौजूद है, यानी 90% का वैक्यूम तो अभी मौजूद है। और अगर हम उसको भर देंगे और उसके लिए कुछ स्मार्ट टूल्स डेवलप करके थोड़ा तेजी से काम करेंगे, तो आपकी डेली की 1% की ग्रोथ भी अगर आने लगेगी, 1% की ग्रोथ भी आपकी डेली आने लगेगी, तो महीने की 30% की ग्रोथ। अगर आपको ये पॉसिबल लगता है तो एक बार बोल दीजिए हाँ। जितने लोगों को ये ठीक लगता है एक बार हाथ खड़े करके बोल दीजिए हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, जो चीज प्रैक्टिकल है, जो चीज डाटा के आधार पर करेक्ट उतर सकती है, जैसे अभी चैट जीपीटी की चर्चा कर रही है, उससे भी पूछोगे तो वो भी जवाब कुछ इसी तरह का देगा। बिल्कुल। और ये जो टूल है, मैं आज चूंकि टूल पर टॉपिक ले रहा हूं, आपका ग्रोथ पर टॉपिक ले रहा हूं, कैसे आपकी उस ग्रोथ को स्मार्ट वर्क में बदल सके, उसको स्मार्ट वर्क में कैसे बदल सके। अगर इस धरती पर पहिए का आविष्कार नहीं हुआ होता तो न बैलगाड़ी होती, ना रेलगाड़ी होती, और न कोई सी भी गाड़ी होती। तो पहिए का वो टूल आपके बिजनेस में वो व्हील बन सकते हैं, वो पहिए बन सकते हैं, जिसकी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। क्यों और अब ग्रोथ क्यों जरूरी है और टूल क्यों जरूरी है, दोनों का कॉम्बिनेशन आप देखेंगे तो ग्रोथ इस इंडस्ट्री की आत्मा है। और अगर जिनको भी भीड़ से अलग निकलना है, जिनको भी भीड़ से अलग निकलना है, उनके लिए तो ये ग्रोथ बहुत ही जरूरी है। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं? भीड़ का हिस्सा या कामयाबी का हिस्सा? तो ग्रोथ जरूरी है, बोलिए बोलिए, ग्रोथ जरूरी है। तो ग्रोथ अब आपके लिए जरूरी है, तो सबसे पहले तो क्या जरूरी है? ग्रोथ का माइंड सेट जरूरी है। कंफर्ट जोन को छोड़कर, फियर जोन को छोड़कर पहला माइंड सेट जरूरी है, ग्रोथ का माइंड सेट। डिटेल में हम इसको, काफी डिटेल के सब्जेक्ट है, तो मैं आपको शॉर्ट में, कितने लोग आज ये मानने को तैयार हैं कि वो ग्रोथ लगातार करना चाहते हैं? तो अब ग्रोथ के माइंडसेट को आप बना लेते हैं तो आपके पास ग्रोथ कैसे आने लगेगी? पर डे, बोलिए पर डे ग्रोथ। भाई आपके बाल रोज अभी बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे? इस समय बढ़ रहे हैं, अभी यहां बैठे हो तब भी बढ़ रहे हैं। अच्छा, आपके नाखून अभी बढ़ रहे हैं? तो जब आपके नाखून और बाल अभी बढ़ रहे हैं तो आपका बिजनेस तो अभी बढ़ना चाहिए, आप यहां बैठे हो तो भी बढ़ना चाहिए। पर डे ग्रोथ, तो बोलिए पर डे ग्रोथ, यानी रोजाना ग्रोथ। दूसरा, आपका हर लीडर की परिभाषा मैं शॉर्ट में कर दूं, जो जिम्मेदार है और जिसका कोई गोल है। यहां पर कितने लोग हैं जो जिम्मेदार हैं? थोड़ा हाथ खड़ा करेंगे। अच्छा, कितने लोग हैं जिनका कोई गोल है? क्योंकि जिनका कोई गोल है उन्हीं का रोल है, बाकी का तो मामला अभी भी गोलमोल है, वो दूसरे को देख के हाथ खड़ा कर रहे हैं। तो बिल्कुल, तो जिनका वो लीडर, तो हर उस लीडर का बिजनेस बढ़ना चाहिए जो जिम्मेदार भी है और जिसका गोल भी है। और जितने भी स्टेशन पर आपके पास लीडर मौजूद है, यानी जिम्मेदार साथी मौजूद है, उस स्टेशन का बिजनेस बढ़ना चाहिए और हर महीने का बढ़ना चाहिए। और ये चारों चीजें होंगी तो परमानेंट ग्रोथ आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बोलिए, कितने लोग चाहते हैं कि इस सब्जेक्ट को थोड़ा मैं आगे बढ़ा दूं? चाहते हैं आप लोग? इंटरेस्टेड आप हैं? तो बिल्कुल। तो सबसे पहला काम क्या करिए आप? सबसे पहला काम, फर्स्ट जो स्मार्ट वर्क है, जो इजीएस्ट वर्क है, वो इजीएस्ट वर्क है 1 PM के साथ महिलाओं को, आपके परिवार में जितनी भी महिलाएं हैं, मैं पूरी गारंटी के साथ बात करूंगा आपको, पूरी दावे के साथ में, जितनी भी आपके परिवार में महिलाएं, इसका मतलब ये नहीं कि डेली वहीं जाके बैठना है। जब भी पॉसिबल हो आप दिमाग से इस वहम को निकाल दीजिए कि मेरे घर की महिलाएं नहीं कर सकती, वो नहीं करेगी, उनको जरूरत नहीं है। केवल आपको 1 PM के साथ उनको जोड़ दीजिए, डिटेल में नहीं जाऊंगा। और ये आईडी उसकी है, नोट कर लीजिए।
और 1 PM की उपलब्धियां क्या क्या है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। 1 PM की उपलब्धियां हैं, हमारा की सोल का एनिवर्सरी सेलिब्रेशन जो हुआ वो 1 PM की बड़ा योगदान है उसमें। हम एक साल पहले सोचा, एक साल पहले 1 PM स्टार्ट हुआ और एक साल बाद हमने सोच लिया और 1 PM की बदौलत हम की सोल की सेपरेट एनिवर्सरी कर पाए। इसके अलावा ये की सोल की एनिवर्सरी की तस्वीरें हैं। ये जो प्रोग्राम हुआ जिसमें हम सरकार की मिनिस्ट्री को बुला पाए, ये भी महिलाओं की वजह से बुला पाए। अगर पुरुषों के नाम पे होता तो सरकार नहीं आती। और सरकार को बुलाने के लिए थोड़ी सोचिए आप, यानी सरकार के प्रतिनिधियों को बुलाने के लिए आपको क्या सहारा लेना पड़ा, महिलाएं इतनी आगे बढ़ रही है। ये बहुत रियल बात कर रहा हूं मैं आपको। तो वो क्यों पॉसिबल हो पाया, क्योंकि 28 नवंबर को इसमें भी 1 PM का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा। और मैं एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, इस वीडियो को थोड़ा प्ले कर देंगे, नारी के बारे में जो मेरी सोच है। हाँ, साउंड थोड़ा ऑन करेंगे, वो पहले वाले वीडियो को ऑन करना पड़ेगा। चलो मैं करके देखता हूं। हाँ, वहीं से उसमें होगा ना वीडियो, नहीं कर्सर है ना।